पकड़ लिए अपने और गले से लगा लिए कि मेरा छोटा भाई, अरे कहाँ कुंभ मेला में खो गए थे। शिबू सोरेन जी वो कहा करते थे कि लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम शकल दिखते हैं, जो आज मुझे एकदम साक्षात दिख गया। क्योंकि जब उनसे बातचीत हो रही थी तो बहुत ही सस्ता और मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे दो भाई आपस में छोटे बड़े। तो उन्होंने ये भी कहा कि कहीं अगर हम नहीं दिखते हैं तो कभी आप दिखा करो। सिर्फ उन्होंने एक सम्मान दिया मुझे, शॉल ओढ़ा के एक मोमेंटम दिया और घंटों बात किए। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड की राजधानी रांची में एक नाम और एक चेहरा इन दिनों खूब सुर्खियों में है। आम पब्लिक जब उस चेहरे को देख रहे हैं तो वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समझ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मुन्ना लोहार हैं, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तरह दिखते हैं। खुद जब हेमंत सोरेन भी उनसे मिले, उनके चेहरे को देखे तो चौंक गए, दंग रह गए। हमारे साथ मुन्ना लोहार हैं। आप देखिए इनके गले में जो ये गमछा है, जो ये दाढ़ी है, जो ये चश्मा है, ये हूबहू हेमंत सोरेन के हमशक्ल को दर्शाता है। ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, पिछले कई दिनों से ये अपने इस लुक्स को लेकर काफी वायरल भी हो रहे हैं और यही वजह रहा कि खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मुन्ना लोहार से मिलने को लेकर खुद को रोक नहीं पाए और मुख्यमंत्री आवास इन्हें बुलाए। तो ऐसे में खास बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मुन्ना लोहार हैं, जो कि आप एक बार फिर से चेहरा देखिए, इनके बाल को, इनके चश्मे को, ये अपने इनका जो लुक्स है, ये जो अपना ये गेटअप रखे हैं, ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तरह का ही बनाकर रखे हैं। लोग चौंक जाते हैं मुन्ना जी जब आपको देखते हैं तो। ये स्वाभाविक है। अगर अचानक से मतलब हेमंत सोरेन जी का गेटअप अगर अगल बगल भी दिख जाता है तो लोग एक बार पलट कर देखते हैं। क्योंकि मैं माननीय CM महोदय की तरह मैं नहीं हूँ और उस रूप से मुझे देख रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ और एक पेशे से कलाकार। ये जो लुक्स आप रखे हैं, ये कब से रखे? जब हेमंत सोरेन ने अपना लुक ऐसा बनाया तब से या पहले से? जब हमारे माननीय CM सर थे, वो जब जेल चले गए थे, होटवार चले गए थे, उससे पहले से मेरी दाढ़ी थी और उसमें थोड़ी छोटी थी। लेकिन जब वो आए फिर वो धीरे धीरे उनकी फिगर बढ़ता गया इस तरह का गेटअप में, तो लोग मुझे इस तरह से बाजारों में कमेंट्स करने लगे, आजकल तुम हेमंत सोरेन की तरह दिख रहे हो। तो शायद मुझे भी लगा कि शायद हम वैसा दिख रहे हैं क्या, खुद से एक सवाल बन के रह गया। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, जाने दो, इस दाढ़ी को बढ़ने दो, देखते हैं क्या होता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हेमंत सोरेन भी अपनी दाढ़ी बढ़ा रहे थे, इधर आप भी बढ़ा रहे थे। हाँ, मैं भी बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर घर में भी हालांकि काफी लोग परिवार में रिजेक्ट होने लगे कि दाढ़ी उड़ी क्यों नहीं बना रहे हो, सावन तो खत्म हो गया। तो एक्चुअली इस दाढ़ी के पीछे कारण क्या था कि एक शॉर्ट मूवी था, उसमें मुझे एक कैरेक्टर मिला था। उस कैरेक्टर को निभाने के लिए डायरेक्टर ने बोला कि मुन्ना जी थोड़ा सा दाढ़ी हमें थोड़ा सा और चाहिए, तो इसीलिए मैंने दाढ़ी छोड़ दी। अब उस प्रक्रिया में ये दाढ़ी मेरा सूट भी हो गया और ये दाढ़ी भी बढ़ने लगा, एक अलग पहचान भी दे दिया, एक अलग पहचान भी दे दिया। तो अब लोगों के बीच में मैं उनकी दृष्टिकोण से बिल्कुल हेमंत की तरह लग रहा हूँ और लोग यही समझ रहे हैं कि हमारे साथ में एक आम आदमी के बीच में हमारे सरकार साथ में चल रही है। खुद आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले, उनके आवास पर गए, कितनी देर बातें हुई? घंटों आप लोगों ने बात की, क्या कुछ कहा? और जब वो आपको पहली नजर में देखे तो क्या रिएक्शन था? एक जब उनके यहाँ मैं जब गया तो वो उनके गेस्ट हाउस में बैठे, फिर वो कॉफी पिए, फिर करीब ज्यादा नहीं 5 मिनट या 6 मिनट उन्होंने इंतजार किए बैठ के उनका। मतलब बैठ के मतलब एक मतलब बहुत इंतजार भी नहीं करा? नहीं, बहुत रिलैक्स मूड से बैठे रहे। तब आए और आने के बाद जब मैं उनका पैर छूने गया तो एकदम वो पकड़ लिए अपने और गले से लगा लिए कि मेरा छोटा भाई, अरे कहाँ कुंभ मेला में खो गए थे। इस तरह से वो बोले हाँ, कुंभ के मेले में कहाँ गुम हो गए थे मेरा छोटा भाई। अच्छा आप बैठो, फिर बैठे, फिर बातचीत की सिलसिला जारी रहा।
फिर मेरे भी बहुत सारे दुख थे और उनकी जो एक्सपीरियंस था वो भी हमसे शेयर किए कि जब हमारे मतलब उनके पापा शिबू सोरेन जी वो कहा करते थे कि लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम शकल दिखते हैं, जो आज मुझे एकदम साक्षात दिख गया। इस तरह से उन्होंने आप कलाकारों की पीड़ा से भी उन्हें अवगत कराया, क्योंकि आप खुद एक कलाकार है, आप समझते हैं कि झारखंड के कलाकारों की स्थिति क्या है। उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि कलाकारों की भावना से उनको अवगत कराया मैंने, क्योंकि उनकी दर्द और व्यथा आज की मतलब आज की परिस्थिति में देखा जाए तो मतलब झारखंड के तमाम हर विधा के कलाकार जिनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से वो आर्थिक रूप से काफी कमजोर है और उनके पारिवारिक दशा एकदम दयनीय है। तो इस पर सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिस तरह खिलाड़ियों के ऊपर दिया जाता है और जितने सारी योजना के बारे में देखते हैं, तो उस योजना को भी एक कलाकार के बीच में लाया जाए, ताकि यहाँ का कलाकार जो प्रतिभावान कलाकार है वो सुदृढ़ रहे और यहाँ की जो संस्कृति और सभ्यता है जिसको वो लोग संरक्षित मतलब हमेशा से रखे, ताकि आने वाली पीढ़ी उस चीज को जान सके, उस संस्कृति को जान सके। अगर हमें प्रमोट अगर सरकार नहीं करती है तो आने वाली पीढ़ी तो एकदम भाग जाएंगे और यहाँ की संस्कृति बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। देखिए, एक आम आदमी मुख्यमंत्री तक यूं ही नहीं पहुंच सकता है, लेकिन आप वायरल हुए। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने आपको बुलाया, आप उनसे घंटों बैठकर बातचीत किए। उनका स्वभाव आपको कैसा लगा? उनके बारे में आप कितना जाने? क्या लगता है क्या जैसे हेमंत सोरेन का स्वभाव है, नेचर है, मुन्ना लोहार भी उसी स्वभाव से बिलोंग करते? बिल्कुल, क्योंकि जब उनसे बातचीत हो रही थी तो बहुत ही सस्ता और मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे दो भाई आपस में छोटे बड़े मतलब एक विशेष योजना के बारे में कुछ प्लान करेंगे, इस तरह की विचार कर रहे हैं। इस तरह के बारे में प्लान किए? नहीं मतलब योजना के बारे में मतलब ऐसा लग रहा था कि घरेलू जो बातचीत होती है उस स्तर से बातचीत हो रही थी और उसी बीच में बहुत सारी चीजें उन्होंने मतलब बताया मुझे कि बाबू मैं तो यहाँ पे राज का इतना बड़ा मुखिया हूँ कि हर गांव में टोले टोले में जाना मेरे लिए मुश्किल है। तो उन्होंने ये भी कहा कि कहीं अगर हम नहीं दिखते हैं तो कभी आप दिखा करो, ये उन्होंने कहा। तो आपको वो स्वागत किए हैं, अपने पार्टी में बुलाए हैं और वो बोले हैं कि उनके कार्यक्रम में आप भी साथ जाएंगे। मतलब वो बोले बात को बोले हैं, लेकिन ये बोले कि नहीं मुन्ना जी आपका क्षेत्र अच्छा है और जिस क्षेत्र में मैं हूँ आप वहाँ मतलब कि बहुत मुश्किल से आपको सरवाइव करना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास उनके पास टाइम ही नहीं रहता है। जैसे हम आजाद पंछी की तरह आते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ चले जाते, वो स्थिति नहीं है उनके साथ। हालांकि जाहिर सी बात है कि एक घर परिवार को चलाता है तो एक मुखिया चलाता है, उसी तरह झारखंड भी एक परिवार है जो उन्होंने अकेले तो पूरे झारखंड को देख। अच्छा, हेमंत सोरेन के हूबहू है आप, हम शकल उनके मिलते हैं, तो ऐसे में अगर आप अपने लुक्स को हेमंत सोरेन जैसा बनाए, क्या आप जिस तरीके से दूसरे मीडिया में भी आपने कहा है कि आप उनको अपना आदर्श मानते हैं, तो ये लुक्स बनाने के बाद आदर्श माने हैं या फिर पहले से मानते आ रहे हैं? जब मैं +2 में था उस समय वो हमारे गुरु शिबू सोरेन जी थे और सूरज मंडल साथ में थे। उनकी जब जेएमएम की रैलियां जा रही थी उस रैली में उस समय से हम लोग जेएमएम में जुड़े और उनके तमाम जितने भी चुनाव आए उसमें हम लोग चुनावी प्रचार प्रसार में भी काम किए। सिल्ली में हो, बुंडू में हो, राहे में हो, चाहे तमाम जितने क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, जगह जगह पर हम लोग ने प्रचार प्रसार किया जेएमएम को लेकर। उस समय से जुड़ा हूँ, उस समय से लगाव रहा और उस समय से मैं एक आंदोलनकारी जो झारखंड राज्य जिस समय बिहार था 2000 से पहले और 2000 में अलग हुआ, तो कितना संघर्ष किए ये इनके पापा, तो मतलब कि शिबू सोरेन जी माननीय सीएम के फादर, बहुत मतलब उस समय एक उलगुलान ही था समझिए। तो
जिस तरह बिरसा मुंडा ने एक उलगुलान छेड़ा था, तो वो आंदोलन से आज पूरे झारखंड राज्य अलग हुआ और उससे झारखंड के तमाम जितने भी जनता है उनको एक उम्मीद जगी थी। लेकिन वो धीरे धीरे बस ये गठबंधन के चक्कर में जो राजनेता और राजनीति में जो उथल पुथल हुआ, उसकी वजह से आज 24 साल का झारखंड हो गया। मतलब एक युवा कहा जाए तो एक युवा झारखंड बना, तो भी अभी तक वो ढंग से खड़ा नहीं हो पाया। कारण तो मतलब आप राजनीति में भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो ऐसे में देखिए, झारखंड में इन दिनों हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, लेकिन जो बीजेपी के जो नेता आ रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले, अमित शाह की बात कर ले, रक्षा मंत्री की बात कर ले, तमाम बड़े नेता बीजेपी के झारखंड आ रहे हैं। हेमंत सोरेन के बारे में जो बोलते हैं, आप उनके बयान को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे आप? ये जो बयान है, जो बीजेपी चाहे जेएमएम हो चाहे और जितने भी है, तो भाई अब उनको उस हिसाब से सोचते हैं कि भाई आखिर हेमंत सोरेन कुछ नहीं कर रहा है, या वो मतलब कहा जाए तो झारखंड को और पीछे धकेल रहा है। ऐसी बात है, जब धकेल रहा है तो मतलब लोग तो रोड से निकलते ही नहीं और पीछे चले जाते। कुछ ना कुछ योजना के माध्यम से वो पूरे झारखंड को देख ही रहे हैं और सिर्फ वो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, उनकी मिसेस माननीय विधायक महोदया कल्पना सोरेन भी कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में मेहनत कर रही है कि भाई झारखंड को। कल्पना सोरेन से भी मुलाकात हुई? नहीं, अभी तक तो बाईफेस नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया के माध्यम से ही जान रहे हैं उनको हम। तो अभी दोबारा फिर मुलाकात के लिए जाना है? अगर उस तरह का आदेश होगा तो फिर मैं जरूर जाऊँ। बोले हैं कि दोबारा मिलेंगे? नहीं, हाँ, वो तो बोले कि नहीं मुन्ना, जब भी आपको अगर उस तरह से किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप मेरे आवास में। कोई मदद भी किया गया? नहीं, अभी तक किसी तरह का कोई आर्थिक मदद भी नहीं मिला है। सिर्फ उन्होंने एक सम्मान दिया मुझे, शॉल ओढ़ा के एक मोमेंटम दिया और घंटों बात किए। यही मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। चलिए, तो देखिए कुछ लोग भी हैं, उनसे जानते हैं कि मुन्ना लोहार के इस लुक्स के बारे में क्या कहेंगे। अंकल, ये मुन्ना लोहार जो है, जो हेमंत सोरेन जैसे दिखते हैं, आप लोग भी चौंक जाते हैं देखकर जब मिलते हैं? जी आया उसमें मेरा पसंद मामा नमस्कार। हाँ। तो का डुप्लीकेट बन गया तो हम इसको बोला ठीक है। बचपन से ही लोग हमारा दुकान में आते हैं तो चौंक जाते हैं। चौंक जाता है। पहले देखा तो दिक्कत हो, हम लोग कौन है, तो बाद में देखा मुन्ना है, बोला अरे तो ये मामा मामा बोलता है हमको, इसलिए आप लोग भी चौंक जाते हैं। अंकल से जानते हैं। अंकल, क्या बोलेंगे जब देखते हैं तो चौंक जाते हैं आप लोग भी? नहीं, हम लोग तो चौंकते नहीं है, हम लोग शुरू से इसको बोलते थे कि हेमंत सोरेन का डुप्लीकेट है ये। हाँ। और बचपन से इन लोग को देखे हैं, इन लोग को हम, और हम डॉक्टर हैं तो हमारे यहाँ चिकित्सा के लिए बच्चों के लिए आते हैं लोग, इन लोग हमेशा आते रहता है और हमारे परिचित के तमाम है। ये महावीर नायक जो है, ये पूरे हटिया में ये काफी सुर्खियों। हाँ, रंगमंच का कलाकार भी है, अभी तो फिल्म भी कर रहा है। अभी क्या पढ़ुआ बाहर पढ़ुआ ये खोटा फिल्म है और ये बच्चों का मतलब एक प्रेरणादायक मूवी है ये। और हम एक बार अपील करना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से बाहर पढ़ुआ को कम से कम टैक्स फ्री किया जाए और तमाम स्कूल कॉलेज में ये फिल्म लगाया जाए, क्योंकि ये इतनी अच्छी फिल्म है लेकिन भाषा खोटा है। जो हमारे नौ भाषा में एक वो भी भाषा है खोटा भाषा, तो वाह रे पढ़ुआ जिसका डायरेक्शन पंकज सिन्हा ने किया है और उसमें मैं एक बाप का कैरेक्टर किया हूँ लीड रोल में। तो मैं चाहूंगा कि वो फिल्म को भी प्रमोट करे हमारी सरकार और जहां भी लगे तो उसका मतलब टैक्स फ्री रखे। ये बात आपने हेमंत सोरेन से भी की थी? नहीं, ये बात उस समय मेरे जहन में नहीं आया, जब इन्होंने अभी बताया तो वो दिमाग में आ गया, इसलिए मैंने भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारे साथ इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हम शक्ल मुन्ना लोहार थे, जिन्होंने बात की, जिन्होंने बताया कि कैसे आम लोग जब एक नजर उन्हें देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो नहीं। हालांकि जब ये वायरल होते हैं तो खुद हेमंत सोरेन इन्हें मुलाकात के लिए
मुख्यमंत्री आवास बुलाते हैं और घंटों इनसे बातचीत होती है और खास कर जो कलाकार है झारखंड के, उनके विषय पर भी ये गंभीरता से बात करते हैं, अपनी पीड़ा को रखते हैं, क्योंकि मुन्ना लोहार भी एक कलाकार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए।